हाय स्टूडेंट्स, चलो हमारा जो प्लेलिस्ट है लॉज ऑफ मोशन, अब उसमें का ये 5वां वीडियो। इसके पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और उसके पहले के हमने प्रॉब्लम्स भी देखे हैं। अगर उसे आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो सबसे पहले उसे देखिए और उसका डिस्क्रिप्शन नीचे उसका जो लिंक है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसकी, उसे पहले देखिए और बाद में फिर इस कंसेप्ट पे आइए। ये स्पीड तो इजी कंसेप्ट है, लेकिन स्पीड के बाद में हमें वेलोसिटी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें देखना है। ये स्पीड तो आपने करीबन 5th स्टैंडर्ड में वगैरह भी पढ़ा होगा, बस वही स्पीड है। तो देखो हम इसमें पहले डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो सो व्हाट इज स्पीड? सो स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे कहेंगे हम स्पीड। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते ठीक से वेलोसिटी को। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है ए और यहां से एक व्हीकल है, वो अगर बी तक जाता है 2 आवर्स में, टाइम कितना लिया इसने? 2 आवर्स में ये पॉइंट बी तक जाता है और ये डिस्टेंस है करीबन 100 किलोमीटर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस व्हीकल का जो स्पीड है वो है, देखो डिस्टेंस 100 और अपॉन टाइम तो 2। ठीक है, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 50 किलोमीटर पर आवर और इस केस में देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट कहेंगे 100 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था हमारे पहले वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो 100 किलोमीटर, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कहना है तो हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। सो 100 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। चलो टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखो अब ये हो गया पूरा डिस्प्लेसमेंट बताया हमने। देखो 100 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट और 100 किलोमीटर मैग्नीट्यूड और ये होगी इसकी डायरेक्शन। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, दैट इज 100 किलोमीटर। तो देखो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर। और ये क्या है? वेलोसिटी इज वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां फिर से अगर हम स्पीड निकालते हैं तो 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर वेलोसिटी पूछा जाता है तो वेलोसिटी बताना है तो 50 किलोमीटर पर आवर ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और हमें बताना पड़ेगा फिर उसका डायरेक्शन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स ईस्ट में है अगर डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी हो जाएंगी टुवर्ड्स ईस्ट। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस व्हीकल? वेलोसिटी ऑफ दिस व्हीकल इज 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो ये जो हमने यहां यूनिट लिया है किलोमीटर पर आवर में हम बताते हैं, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है वो हमें बताना पड़ेगा। सो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? इट इज मीटर। एंड व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम? इट इज सेकंड। तो डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक, सॉरी, स्पीड का एसआई यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड। और व्हाट इज वेलोसिटी? इसका भी है मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट क्या रहता है? तो फिर से मैंने अपने इसमें एक वीडियो डाला है एसआई यूनिट के बारे में और उसके कन्वेंशंस के बारे में। तो सिस्टम इंटरनेशनल हम उसे कहते हैं, जो डिसाइड करता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा एक ही यूनिट चलेगा, तो वो है एसआई यूनिट। तो दोनों का एसआई यूनिट तो सेम है, मीटर पर सेकंड, और इसका भी है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखो फिर
और एक एग्जांपल लेंगे और उसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो सीधा ये फॉर्मूला तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इसका है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक एग्जांपल लेते हैं। चलो यहाँ से एक रेस शुरू हो गई और एक जो व्हीकल है वो यहाँ पे ऐसा ऐसा करके यहाँ तक आ गया। अब इस व्हीकल ने ये पूरे इसमें डिस्टेंस कवर कर लिया 500 मीटर। ठीक है, अब हमें टाइम ही बताना पड़ेगा। तो इतना 500 मीटर कवर करने के लिए उसने अगर टाइम लिया है सपोज 1 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट टाइम लिया तो इसका स्पीड क्या होगा? देखो व्हीकल फिर से यहीं पे आ गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू हो गया 500 मीटर, लेकिन टाइम मिनट में दिया है तो फिर मीटर पर मिनट, लेकिन हमारा ऐसा यूनिट क्या है? हमारा ऐसा यूनिट है सेकंड। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 1 मिनट है तो ये हो गया 60 सेकंड। सो 500 मीटर अपॉन 60 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया 50/6 मीटर पर सेकंड। तो इस गाड़ी का स्पीड है 50/6 मीटर पर सेकंड। अब इसका वेलोसिटी कितना है? तो वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट लगेगा वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो ये गाड़ी फिर से वहीं पे वापस आ गई, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। हमने पहले डिस्प्लेसमेंट में देखा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो फिर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो 0/60 सेकंड, तो वो आ जाएगा 0। तो इसकी वेलोसिटी है 0, और जब 0 रहते हैं तो फिर हमें डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं रहती। ओके, अब देखो पहले के कुछ एग्जांपल्स में हमने समझ लिया था कि डिस्प्लेसमेंट और उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। चलो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि डायरेक्शन क्या रहेगी वेलोसिटी की। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रहेगी वही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन रहेगी, और स्पीड के लिए तो डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो देखो कंसिडर करो कि एक सपोज ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है, और ये है नॉर्थ, तो ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब ऐसे कंसिडर करो कि एक जो व्हीकल है वो अगर 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जाता है, ठीक है, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट पहले सेकंड में, टाइम कितना लेगा यहाँ पे 1 सेकंड, और फिर यहाँ से मुड़ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट एंगल में यहाँ जाता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो भी 1 सेकंड में। ठीक है, तो फिर ये व्हीकल यहाँ पर आ गया। कंसिडर करो यहाँ पे ए है और यहाँ पे उसकी बी पोजीशन है, तो टोटल टाइम इसको लगा है 2 सेकंड, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 4 मीटर पर प्लस 3 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर मीटर लेते हैं, 4 मीटर प्लस 3 मीटर यानी 7 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, सॉरी डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो स्पीड हमारा क्या है? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ स्पीड निकालेंगे, जैसे 4 + 3 यानी 7 मीटर अपॉन टाइम लगा इसको टोटल 2 सेकंड, ठीक है, तो इसका है 3.5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका स्पीड। लेकिन देखो अभी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका मतलब ऐसा है कि 1 सेकंड में इसने 3.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन जब हमने प्रॉब्लम लिया था तो 1 सेकंड में तो 4 मीटर गया था और बाद में 3 मीटर गया, यानी 1 सेकंड में 3.5 मीटर तो कभी गया नहीं। इसका मतलब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उसने वो हमने लिया है, और यहाँ पे टोटल टाइम टेकन। तो हम जो भी स्पीड लेते हैं तो ये यूनिफॉर्म मोशन रहता नहीं है, इसलिए हम जो भी स्पीड लेते हैं जब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो वो रहता है एवरेज स्पीड। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड। और यहाँ हम क्या करते हैं, फिर टोटल डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पे हम टोटल टाइम लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो वेलोसिटी क्या है इसकी। अब वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट, ये होगी इसकी इनिशियल पोजीशन, ये होगी फाइनल पोजीशन,
यानी ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है तो फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड बता कर नहीं चलेगा, उसकी डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये डिस्प्लेसमेंट निकाला था, ये है 5 मीटर और टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब देखो यहाँ वेलोसिटी क्या आएंगी फिर, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर और कहा टुवर्ड्स ईस्ट है इसका, टुवर्ड्स ईस्ट सॉरी नॉर्थ ईस्ट, और टाइम कितना लगा 2 सेकंड, यानी ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड, और इसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, जहां इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, लेकिन अब देखो हमने यहाँ देखा था कि एवरेज स्पीड है, जो भी जनरली हम स्पीड निकालते हैं वो है एवरेज स्पीड। लेकिन कभी कभी गाड़ी जो है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो यूनिफॉर्म मोशन में भी रहती है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्पीड वो एवरेज स्पीड नहीं रहेगा फिर। लेकिन वेलोसिटी का क्या होगा हम वो भी देखते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखो। अभी एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हर सेकंड में हमने कितना भी यानी छोटा टाइम इंटरवल लिया, सेकंड से भी कम लिया या फिर सेकंड से भी ज़्यादा भी लिया 1 मिनट वगैरह, तो भी हर सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर करती है उतना ही हर सेकंड में करेगी वो डिस्टेंस। जैसे यहाँ से एक व्हीकल है या फिर ऑब्जेक्ट है कोई भी, वो यहाँ से निकलती है। अब देखो ये है यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर इसका स्पीड हमने देखो कंसिडर करो कि ऐसे हम फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि ये जो इसका पूरा सरकमफरेंस है वो सरकमफरेंस है 100 मीटर, और ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए अगर इसने 5 सेकंड लिया है डिस्टेंस 5 सेकंड, तो हमारा स्पीड क्या आ जाएगा, फिर स्पीड आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी। ठीक है, तो देखो ये जो मोशन रहता है इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर है, ये डायरेक्शन है। जब हम टेंजेंट निकालते हैं ना तो सर्कुलर मोशन के वक्त उसको जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे है वहां पे हम अगर टेंजेंट निकालते हैं तो वो हो गई उसकी डायरेक्शन एट दैट टाइम, एट दैट इंस्टेंस, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे आती है, अगर यहाँ से बॉडी मूव कर रही है एट दिस इंस्टेंस, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा उसका डायरेक्शन। यहाँ पे क्या रहेगा, तो हम यहाँ इस सर्कल को टेंजेंट निकालेंगे, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ क्या रहेंगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये है टेंजेंट। और सर्कुलर मोशन अगर कर रही है तो देखो अभी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन इसमें से अगर कोई भी चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये जो यूसीएम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें वेलोसिटी हरदम वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करते हैं जनरली, वेलोसिटी जो है फिर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी के लिए हम स्मॉल v जो रहता है उसे यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम वेलोसिटी के लिए, स्मॉल v हम यूज करते हैं। तो डिफरेंशियस जब आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों को, स्पीड और वेलोसिटी को, तो ये पॉइंट लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस ये 2 पॉइंट ये है काफ़ी है। या फिर वेलोसिटी को आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और यहाँ आप लिख सकते हो व्हाट इज स्पीड, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का स्पीड और वेलोसिटी, और हम यहीं भी इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि इसके बाद में एक्सेलरेशन टॉपिक है, तो उसे हम अच्छी तरह से समझना है। ठीक है बच्चों,
ओके।